ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा होगा जिस तरीके से जनता निकली है। मैं समझता हूँ उपलब्धियां और ये जन समर्थन जब वोट में बदलेगा तो यहाँ से पार्टी समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि बनारस की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। बनारस के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बनारस के लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग भाजपा के गुंडे हैं। ये भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जब जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना दान करना है कर दीजिए। नमस्कार, मैं जितेश मिश्रा। चुनाव की घोषित मुद्दों में बात विकास की करें, सांप्रदायिकता की करें या फिर व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन पूर्वांचल की लड़ाई शुरू से ही मनोवैज्ञानिक रही है। पहले नरेंद्र मोदी, फिर अरविंद केजरीवाल और फिर राहुल गांधी, सबने रोड शो किए, लेकिन 80 घाट पर बनी पप्पू की चाय की दुकान से लेकर बीएचयू के प्रवेश द्वार लंका गेट से एक आवाज मुखर हुई, बोलने से क्या होगा, जो करके दिखाएगा वही तो जीतेगा। बात चाहे काशी के सहारे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की करे या फिर काशी के इस सहारे पूर्वांचल फतेह की, इस पूरे दौर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस पूर्वांचल के दंगल में आखिर जनता को क्या मिलेगा। और इसी सवाल की खोज में हम आपके सामने एक खास पेशकश लेकर आए हैं, पूर्वांचल का दंगल। ऐसा जनता का समर्थन और ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा होगा जिस तरीके से जनता निकली है। मैं समझता हूँ उपलब्धियां और ये जन समर्थन जब वोट में बदलेगा तो यहाँ से पार्टी समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि बनारस की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। बनारस के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बनारस के लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग भाजपा के गुंडे हैं। ये भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जब जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना दान करना है कर दीजिए। अब सिर्फ आखिरी चरण का मतदान बचा है और इस चरण में 41 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी के लिए यह चरण खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में पूर्वांचल की 18, बिहार की 6 और पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर मतदान होना है। मोदी की लहर चली तो पूर्वांचल पीएम का इलाका कहलाएगा, और अगर मुलायम पर जनता मुलायम हुई तो फिर समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो मजबूत रहेगा जस का तस। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल खुश है। इसका कारण है कि हजारों साल भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक छत्र राज्य करने के बाद भी जिस तरह से पूर्वांचल हाशिए पर चला गया था, आज वो वनवास खत्म होता दिख रहा है। देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी के कई दावेदार उसकी दर पर माथा टेकते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो या समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये सभी इस कदर लगे हैं कि शिव, बुद्ध, कबीर, प्रेमचंद और काशीनाथ सिंह की जमीन पर पांव जमाने का मौका मिलेगा। मोदी की लहर चली तो पूर्वांचल पीएम का इलाका होगा, और अगर मुलायम सिंह ने दशामेध घाट पर मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लगाम खींचकर बैठा दिया, तो ऐसे में जो भी सरकार बनेगी उसमें मुलायम के बहाने पूर्वांचल की हनक जरूर होगी। इन दोनों संभावनाओं में कौन सी कामयाब होगी, उसकी चाबी काफी हद तक मुस्लिम वोटरों के हाथ में है। पूर्वांचल की जमीन से जो धुंधली तस्वीर उभर रही, उसमें बीजेपी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि मुस्लिम वोट बाकी पार्टियों में बच जाए। बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि दलित और यादव वोटर अब भी उनकी जड़ों से बंधे हैं। इनके बिना हिंदुत्व की टोकरी आधी रह जाती है। ऐसा जनता का समर्थन और ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा होगा जिस तरीके से जनता निकली है। मैं समझता हूँ उपलब्धियां और ये जन समर्थन जब वोट में बदलेगा तो यहाँ से पार्टी समाजवादी पार्टी जीतेगी।
ऐसे में अगर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आप के बीच मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो ही कमल खिल सकेगा। वैसे 12 मई को यहाँ की जिन 18 सीटों पर वोटिंग होगी, वहाँ लोकसभा चुनाव 2009 में सपा को 6, बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। दरअसल सियासी दलों की योजना अयोध्या, गोरखपुर और बनारस के हिंदू त्रिकोण के जरिए सिर्फ यहाँ की सीटों में से ज्यादातर सीटें अपनी झोली में डालने की। इस त्रिकोण के ठीक मध्य में स्थित आजमगढ़ में मुलायम संघी योजना में पलीता लगाने की कोशिश में मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से भी लड़ रहे हैं। बहरहाल इन सियासी दलों को ये भूलना नहीं चाहिए कि इस इलाके में वो मगर भी है जहाँ दोनों कौमों के सच्चे संत कबीर ने अंतिम सांस ली थी। वो मगहर में अपना देह त्याग कर हिंदुओं के लिए कबीर दास और मुसलमानों के लिए कबीर साहब बन गए। लेकिन चुनावी उमंग में इंसानियत कितनी बारीकी कौन देखता है। चुनाव जीतने के लिए तो फिर वही जाति और धर्म का लेखा जोखा करना पड़ता है। फिर भी इस बार काशी फतेह करने वालों में से ये उम्मीद तो की जाएगी कि वे मगहर का सबक याद रखेंगे। टीम वॉइस ऑफ नेशन। पूर्वांचल की जो सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है, सबने अपनी ताकत झोंकी है रोड शो के माध्यम से। एक बात समझ में आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है और बनारस इस चुनाव में विश्व के लिए, मतलब दुनिया भर के लिए एक बहुत ही महत्व का स्थान बन गया है। यूं तो नरेंद्र मोदी काशी आए थे बाबा विश्वनाथ की अलग जगाने, लेकिन क्यों सिर्फ बनारसी बाबू बनकर रह गए, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा जनता का समर्थन और ऐसा रोड शो मैंने कभी नहीं देखा होगा जिस तरीके से जनता निकली है। मैं समझता हूँ उपलब्धियां और ये जन समर्थन जब वोट में बदलेगा तो यहाँ से पार्टी समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि बनारस की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। बनारस के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बनारस के लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग भाजपा के गुंडे हैं। ये भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना दान करना है कर दीजिए।